बोर्ड एग्ज़ाम में 90% से भी ज़्यादा बच्चे इन सवालों में करते हैं गलती। आप लोग अगर पूरे ध्यान से ढंग से कॉन्सेप्चुअली सवाल को देखेंगे, इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, तो फिर आप लोग जो है उस गलती से बचेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आने वाले 8.3 प्रश्नावली के जो 4 नंबर का जो सवाल है, आप 4 में से 4 पूरे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5 हम कर चुके हैं। आज करेंगे छठा सवाल। छठे सवाल की लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ LHS के अंदर अपने को जो है दे रखा है √1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है और लेके आना सेक है प्लस 10 है। हम हमेशा किसी सवाल को जब सोल्व करते हैं तो हम जो दिया होता है उसको साइन कोस में चेंज करते हैं, लेकिन जब कभी हमारे सामने सवाल ही साइन कोस में हो, जैसे कि ये सवाल साइन में है, तो फिर हमें मैथमेटिकली कोई दूसरे नियम लगाने पड़ते हैं। यहाँ कौन सा नियम लगाते हैं? यहाँ अंडर को रिमूव करना है, यानी हटाना है। अंडर को हटाने के लिए हम एक ही काम करते हैं, परिमेयकरण का नियम लगाते हैं। तो यहाँ भी हम परिमेयकरण का नियम लगाएंगे। क्या है जी परिमेयकरण का नियम? देखिए, आप लोगों ने अगर 9th क्लास का जो परिमेयकरण वाला टॉपिक है वो अगर देखा होगा ढंग से, तो ये आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये सवाल समझ में आ जाएगा। 1 प्लस साइन है, और अगर नहीं है परिमेयकरण का कॉन्सेप्ट तो भी आप लोग इसको ध्यान से देखें, आपको समझ में आएगा ये सवाल बिल्कुल। 1 माइनस साइन है अपॉन में 1 माइनस साइन है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर नीचे बट्टा में जो संख्या है उसके विपरीत चिन्ह को ऊपर नीचे गुणा करना, यानी यहाँ पर माइनस है तो हमें प्लस से गुणा करना। प्लस कैसे? 1 प्लस साइन है से ऊपर भी गुणा करना, नीचे भी गुणा करना, दोनों तरफ। तो यहाँ हम लिखेंगे अंश तथा हर में 1 प्लस साइन है से गुणा करने पर। तो चलिए हम गुणा करते हैं जी। 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है मल्टीप्लाई, आगे बढ़ा दीजिए। 1 प्लस साइन है से ऊपर भी गुणा करना है और 1 प्लस साइन है से नीचे भी गुणा करना है। अब यहाँ जो है गुणा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, सबसे पहले 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दो संख्याएं समान एक जैसी स्क्वायर हो जाता है, और बट्टा में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए। आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर उसके आगे, इसके आगे आप स्क्वायर को हटा दो, इसके ऊपर से अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 1 प्लस साइन है जी। अंडर रूट स्क्वायर रूट होता है, वर्गमूल होता है, और ये वर्ग है। वर्ग और वर्गमूल दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों कट गए, यानी अंडर रूट भी हट गया, स्क्वायर भी हट गया। इसका ऊपर वाले का अंडर रूट भी हटा दिया, स्क्वायर भी हटा दिया, और नीचे वाले को हमें लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं थोड़ा आपको यहाँ समझा देता हूँ। एक बार अपने काम करते हैं, इसको लिख देते हैं वापस, इसके बाद में ये स्टेप वापस लिखेंगे। क्या करना है मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा अपने को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर है। अब हम हटाएंगे इसका अंडर रूट, क्योंकि अंडर रूट ऊपर भी हटेगा नीचे भी हटेगा। 1 प्लस साइन है, रूट हट गया, और अपॉन में कोस है, रूट हट गया। अब अलग अलग करेंगे, 1 के नीचे भी कोस है, साइन के नीचे भी कोस है, तो क्या हो जाएगा जी अपने पास में? 1 अपॉन कोस है प्लस साइन है अपॉन कोस है, और दोनों की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सीधा इसके डायरेक्ट इसकी जो वैल्यू है वो है सेक ए प्लस साइन बटा कोस होता है 10 है। ये हमारी राइट हैंड साइड है, RHS। यही हमको सिद्ध करना था इस सवाल के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सवाल को। साइन में जब सवाल देर का होता तो मैथ्स के कुछ नियम लगाते हैं। यहाँ परिमेयकरण का एक नियम होता है कि नीचे वाली संख्या के विपरीत चिन्ह को ऊपर नीचे गुणा करते थे। यहाँ पर माइनस, तो 1 माइनस साइन है, हमें 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा करना है। अंशतः में 1 प्लस साइन से गुणा करने पर गुणा किया तो 1 प्लस साइन से गुणा होकर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया, तो यहाँ ऊपर बचेगा स्क्वायर भी हट गया, अंडर रूट भी हट गया, तो 1 प्लस साइन है। नीचे भी स्क्वायर भी हट गया, देखो ये कोस स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हट गया और अंडर रूट भी हट गया, तो यहाँ पर कोस है। फिर एक के नीचे कोस लिखेंगे 1 अपॉन कोस, साइन के नीचे कोस लिखेंगे साइन अपॉन कोस। 1 अपॉन कोस होता है सेक और साइन अपॉन कोस होता है 10। ये हमारी राइट हैंड साइड है। ये हमारा सवाल नंबर कौन सा था जी? छठा। नेक्स्ट में हम बात करते हैं हमारे 7वें सवाल के बारे में। 7वां सवाल देखिए, इसमें भी वही चीज़ है, साइन कोस दे रखा है। यहाँ पर एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है, हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लेंगे? साइन थीटा, तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेंगे और फिर यूँ बचे अंदर अपने वैसे भी राइट हैंड साइड में टेन थीटा लेके आना। तो देखिए इस सवाल को सरल करने की कोशिश करते हैं। LHS लेंगे अपन सबसे पहले। LHS हमारे पास में है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ऊपर नीचे दोनों तरफ मैथ्स के नियम क्या है? LHS कॉमन लेना, तो साइन थीटा हमने यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और बट्टा में भी आप कोस थीटा कॉमन लेंगे
तो अंदर आपके पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इसके आगे थोड़ा देखना पड़ेगा हम क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक की जगह पर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर करेंगे, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर 2 है, एक साइन स्क्वायर चला जाएगा तो पीछे बचेगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ नीचे यहाँ भी इस एक की जगह पर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर करेंगे, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर करेंगे, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे तो कोस में से तो कोस चला जाएगा, कोस माइनस साइन बचेगा और हम जो है दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। बाहर आपके पास में है साइन थीटा, अंदर आपने 1 की जगह लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। फिर इधर अपने पास में है कोस थीटा और अंदर है हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर थीटा को तो ऐसे कैसे रखना है, माइनस कोष्टक लगा के। अब यहाँ पर कोष्टक क्यों लगाया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस में जब होता है और उसके बाहर अगर माइनस है तो फिर कोष्टक लगाना जरूरी है। कैसे, क्यों, क्योंकि अभी पता चलेगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये दोनों माइनस के होंगे, ऊपर दोनों प्लस के थे, यहाँ पर दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो इसको सरल करो वापस, साइन थीटा, थोड़ी सी मैंने क्या है यहीं पर आप लोगों को समझाना था डायरेक्ट, चलो एक लाइन में लिखनी पड़ेगी। एक साइन में से 2 साइन में से एक साइन घटाएंगे क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, प्लस माइनस विपरीत चिन्ह घटते हैं तो साइन स्क्वायर में से साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर में से एक साइन स्क्वायर गया तो एक साइन स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब एक का मतलब एक बार लिख दो आप, एक आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एक ही है। फिर कोस थीटा, यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या किया जी, माइनस को अंदर गुणा किया, दोनों ही चिन्ह बदल गए। अब यहाँ पर इस 2 में से 1 2 घटेगा तो 1 कोस स्क्वायर बचेगा, यानी हमारे पास में अल्टीमेटली क्या बचा, साइन थीटा कोष्टक के अंदर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बाहर कोस थीटा, यहाँ बचेगा 1 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास में पहले से है, दोनों सेम है, दोनों कट जाएंगे। क्या बचा हमारे पास में, टेन थीटा। क्या यही हमारी राइट हैंड साइड है जी, हाँ जी, और यही हमको प्रूफ करना था। ये सवाल आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत इजी है, मुझे कुछ ज़्यादा बोलने कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक बार मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ से साइन कॉमन लिया, नीचे से कोस कॉमन लिया, क्या बचा, साइन में से साइन चला गया, 1 बचा, 2 साइन क्यूब था तो स्क्वायर बच गया, यहाँ पर भी क्यूब था तो स्क्वायर बचा और यहाँ पर 1 था तो 1 बचा। इस 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इस 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसमें कोई चेंज नहीं है, 2 में से 1 चला गया, ये बचा। इसमें बाहर माइनस था तो दोनों माइनस के होंगे, फिर घटाएंगे, 2 में से 1 गया, कोस 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर चला गया, 1 कोस स्क्वायर बच गया। बड़ी संख्या प्लस की, प्लस का बचा, यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है 2 तो माइनस का साइन थीटा बचा। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा, दोनों कट गए, साइन बड़ा कोस क्या होता है, 10 होता है। ये राइट हैंड साइड हमारी। ये हमारा 7वां सवाल था जी इस प्रश्नावली का, 8.3 का प्रश्न संख्या 4 का 7वां। हम बात करते हैं 8वें सवाल की, इसी के अंदर बात करेंगे। चलिए, पिछले सवाल हम लोगों ने छोटे बोर्ड पर परफॉर्म किए थे और परेशानी आई थी, बड़े बड़े सवाल थे। इस बोर्ड में परेशानी कम आएगी, बड़े सवाल आए हैं और ये सवाल जो है बड़ी आसानी से हम लोग सरल कर पाएंगे। हम इनको शुरू करते हैं, चलिए। हमारा 8वां सवाल है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर लेके आना है। देखिए 7 कैसे लेके आएंगे, पूरा ध्यान से आप लोगों को फोकस करते हुए देखना है। यहाँ इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए। अच्छा LHS लो पहले, LHS ऊपर वाली कोई मान लीजिए, दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। फिर उसके बाद में आगे ये कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर हमको खोलना है, तो यहाँ पर प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह है, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। वेरी लॉन्ग सवाल है, तो आप लोग जो है हमें 7 लेके आना। 7 कैसे आएगा आप सभी देखेंगे भी। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम करते चलेंगे। चलिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्यों सी पास में क्यों लिखा, इसका मान आप सब जानते हैं 1 होता है और हमें 7 लेके आना, तो 1 तो आएगा कम से कम, 2 2 ये रहे, तो ऐसे ऐसे करके इकट्ठे करने पड़ेंगे 7। तो क्या होगा इसका, हो जाएगी जी 1/sin को फिर एलसीएम करना पड़ेगा। यहाँ 1/cos को बट्टा में एलसीएम, वो क्रॉस गुणा वाला लफड़ा हो जाएगा। आप कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप सीधा ये लिखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर।
सर आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि हमें 7 लेके आना है, तो 1 कहाँ से आएगा? 1 1 1 जोड़ के 7 करेंगे, इसीलिए ये 1 जुड़ेगा। और कोट हमें चाहिए राइट हैंड साइड में। इसी प्रकार से सेक स्क्वायर के अंदर आप 10 चाहिए हमें, राइट हैंड साइड 1 भी आएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? यहाँ चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है। क्यों सर? ये जो कोसेक है इसको 1/sin लिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये साइन से साइन कटेगा, 2 बचेगा, हमें 7 लेके आना है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलते रहिए। प्लस ये कोस स्क्वायर लिख नहीं सकते क्योंकि हमने आगे लिख दिया है। सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर, हमें 10 चाहिए। इसके बाद भी नहीं चाहिए, एक ही चाहिए, लेकिन चाहिए, एक लिख दिया। अगर दोबारा कभी आपको ये मिल जाए सेक स्क्वायर तो आप मत लिखना, लेकिन यहाँ तो लिखो, मिलेगा भी नहीं क्योंकि आप लोगों को। प्लस 2 cos A डॉट 1/cos, यहाँ पर भी cos से cos कैंसिल आउट, साइन से साइन कट गया, cos से cos कट गया। देखिए साइन स्क्वायर cos स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर A प्लस 2 1 = 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर A। सवाल बनाने वाले ने यही सोच करके यही तरीके से बनाया है और हम इसी तरीके से सोल्व कर रहे हैं। प्लस 2 1 = देखिए 7 हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो हमारे पास में क्या आया जी? 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। यही हमारी क्या है जी? राइट हैंड साइड। सर ये सवाल तो मात्र 2 या 3 लाइन का है, बिल्कुल जी छोटा है, लेकिन इस तरीके से देखा जाए तो बड़ा है। तो ये 8वां सवाल था, बहुत इजी था, बहुत ये आया हुआ सवाल है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ सवाल है। और ये सवाल वापस आ सकता है, बहुत संभावना है, क्योंकि 10 में से कोई 4 आएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, 4/6 है। तो ये आप लोगों को करना है। आज के वीडियो में हमने ये 2 सवाल डिस्कस किए हैं, 2 और बचे हैं, इसका 9th और 10th, ये हम करेंगे अगले वीडियो में। आज के इस वीडियो में ये सवाल आप लोगों को समझ में आए नहीं आए, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।